सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे और सहयोगी भी मौजूद हैं। अंकित गुप्ता के पास मैं आपको लेकर चलूंगी। अंकित, कुल मिलाकर जो बातचीत की है अभिषेक उपाध्याय ने पड़ोसियों से, उससे एक बात बहुत क्लियर साफ हो रही है कि हमने ये खबर नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को देश को दिखाई। एबीपी न्यूज ने महिला सुरक्षा से जुड़ी इस खबर को सामने रखा, मुहिम के तौर पर उठाया और दिल्ली पुलिस की नींद उसी के बाद खुली, क्योंकि पड़ोसी जब बातचीत कर रहे हैं अभिषेक से तो वो बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस 2 जनवरी को पहुंचती है। अगर एबीपी न्यूज इस खबर की गंभीरता को नहीं देखता, इसको मुहिम के तौर पर नहीं उठाता, तो शायद दिल्ली की बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाता। अंकित, निश्चित तौर पर रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है और समझा भी जा सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो शुरुआती घंटों में तो यही कहती रही है, अगले 24 घंटे तक करीबन यही कहती रही कि कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। लेकिन एबीपी न्यूज की जो मुहिम थी उसके तहत हम जो प्रत्यक्षदर्शियों को भी सामने लेकर के आए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो एबीपी न्यूज ने अब वो काम किया और दिल्ली पुलिस के सामने एक एक करके तथ्य रखे। लेकिन क्योंकि इस वक्त बात हो रही निधि की और मैं मौजूद हूं दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पर। दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पर मैं क्यों मौजूद हूं? क्योंकि दिल्ली महिला आयोग की जो चेयरमैन है स्वाति मालीवाल, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं निधि के ऊपर ही। निधि, जिसको पड़ोसियों से अभी जो अभिषेक बात कर रहे थे, निधि वो जो शख्स जो कि अपनी सहेली के साथ में, मृतक सहेली के साथ में उस वक्त जो है कहा यह जा रहा है, फिर मैं कह रहा हूं कहा यह जा रहा है कि घटना के दौरान वहां थी, उसको हल्की फुल्की चोटें आई, जिसका 164 का बयान करवाया गया है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि ये एक ऐसी दोस्त है जो अपनी दोस्त को मरता हुआ छोड़ करके वहां से चली गई, ना अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया, ना जो मृतका के घर वालों को इन्फॉर्म किया, ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। यानी कि निधि को लेकर भी अब अलग अलग तरह की आवाजें उठने लगी हैं। तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट है, महिला एक्टिविस्ट है, वो यही सवाल उठा रही हैं। समाज के एक तबके में यही आवाज उठ रही है कि आखिर निधि के रोल को लेकर भी क्यों नहीं जांच होती? क्या जो बताया जा रहा है या जो दिखाया जा रहा है वैसा ही है या अभी भी कई परतें खुलना बाकी हैं? बिल्कुल, अभी इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार इस पूरे मामले में और कितने पहलू हैं जो सामने खुलकर आएंगे। फिलहाल वरुण जैन का रुख कर लेते हैं। निधि के घर से ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वरुण से, क्या निधि अभी भी अपने घर में मौजूद है? क्या वहां पर अभी भी पुलिस का पहरा है? वरुण, देखिए, बिल्कुल निधि के घर के बाहर ही मौजूद हूँ। फिलहाल जो घर है अंदर से बंद है और लगातार खटखटाए जाने के बाद भी निधि जो है वो कुंडी नहीं खोल रही है। पुलिस की मौजूदगी नहीं है, लेकिन रोमाना अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं निधि के सामने आने पर उसके बयान ने पुलिस की थ्योरी को सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं पुलिस जो बात इसको एक्सीडेंट कह रही थी उसको निधि सपोर्ट कर रही है, लेकिन निधि के कंडक्ट को देखना होगा, वो बेहद सस्पिशियस है। वो क्यों है? क्योंकि वो उस रात को एक्सीडेंट होने के बाद खुद चली गई, लेकिन अब पुलिस को कोई कॉल नहीं करी। अपनी दोस्त की मदद करने के लिए वो आगे नहीं आई। इतना ही नहीं, ये बात भी गौर करने वाली है कि एक्सीडेंट से पहले जब वो होटल में मौजूद थी वहां पर उसकी अंजलि से झगड़ा हुआ था। बार बार निधि ये कह रही है कि स्कूटी चलाने को लेकर उनके बीच में वाद विवाद हुआ था, लेकिन अगर आप देखें होटल के मैनेजर ने बताया था कि कमरे के बाहर जो प्रीमाइसेस है होटल के अंदर, वहां काफी देर झगड़ा हुआ, इतना शोर शराबा हुआ कि आसपास के लोगों को जब डिस्टर्बेंस हुई तो उन्होंने कंप्लेंट करी। उसके बाद ये करीब 1:15 बजे लड़ते लड़ते होटल से बाहर आ गए। 1:16 पर फुटेज में होटल के बाहर लड़ते हुए नजर आ रहे और 1:31 तक चाबी को लेकर बहस हो रही है। तो करीब 20, 25, 30 मिनट तक क्या दोनों झगड़ती रहेंगी और उसके बाद ये स्कूटी पर बैठकर निकली है। तो अगर आप इस पूरे एपिसोड को देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंडक्ट जरूर सस्पिशियस है। और ऐसे में सिर्फ एक अचानक से निधि का सामने आना, वो भी खुद नहीं आई पुलिस के सामने। पुलिस ने जब पड़ताल करी 2 दिन की, तब उनको पता चला कि इसके अंदर तो एक कैरेक्टर और इन्वॉल्व है और वो निधि है, तब पुलिस निधि तक पहुंची। तो इसलिए इसको ग्रिल करना बहुत जरूरी है। सिर्फ आई विटनेस बताकर उसके बयान दर्ज कराकर इसे सिंपल एक्सीडेंट बता देना, एक बार फिर से पुलिस की जल्दबाजी और गलती हो सकती है। जी वरुण, जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है बिलाल के पास अब दर्शकों को लेकर चलते हैं। बिलाल, जिस बात का जिक्र वरुण जैन कर रहे हैं कि साहब यकीनन जो पुलिस की थियरी थी, निधि का बयान पुलिस की उस थियरी को सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर अभी तक ये नजर आ रहा है कि ये जो सहेली है निधि अपने बयान से पुलिस की ढाल तो बन रही है, लेकिन अपने इन बयानों से निधि खुद सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है। बिलाल,
जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो निधि का कैरेक्टर है वो बिल्कुल सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेजेस जिस तरीके के सामने आए हैं कि 1 जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी की जो दरमियानी रात थी, 1:16 पे जो है वो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, बीच सड़क पर लड़ाई होती है। जो आसपास पड़ोस के जो लोग आते हैं उनके बीच में बचाव की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो ये भी देखना होगा पुलिस को कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसके लिए जो है निधि और अंजलि के बीच में लड़ाई थी, और 15 मिनट के बाद वही दोनों जो है एक साथ बैठ करके एक ही स्कूटी पर जो है वो निकल जाती हैं। तो क्या ये स्कूटी चलाने को लेकर के ही विवाद हुआ था दोनों के बीच, या फिर कोई और ऐसी बात थी जिसको लेकर के इन दोनों के बीच जो है वो बहसबाजी हुई थी, और इतनी तीखी बहसबाजी थी कि बात जो है वो हाथापाई तक भी पहुंच गई थी। बिल्कुल, सवाल तो देखिए बहुत है, बहुत अनसुलझे सवाल है और इनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई में ये सवालों का सच सामने आ पाएगा, इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस पर। फिलहाल मैं आपको लेकर चलती हूं, मेघा उपाध्याय भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, अंजलि के घर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जाहिर सी बात है मेघा, आप जहां पर मौजूद हैं वहां तो सिर्फ और सिर्फ गम और मातम ही होगा, और साथ ही गुस्सा। परिवार क्या कह रहा है? जी रोमाना, मेरी मौजूदगी यहाँ सुबह से ही है। अंजलि की जो माँ है वो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बीमार है, जैसा बताया जा रहा है, बात करने की हालात में नहीं है। हमने कोशिश की ऑफ कैमरा बिना माइक से एक संवेदना के तौर पे उनसे बात किया जाए। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाती हूँ जहाँ मैं मौजूद हूँ। ये देखिए, आप बिल्कुल सामने देख पा रहे होंगे, यही अंजलि का घर है। हालांकि ये नानी घर है, अंजलि का घर बिल्कुल यहाँ से कुछ दूरी के पे स्थित है, लेकिन ये अंजलि का नानी घर है और यहाँ पर पूरा परिवार है। जो नानी घर के जो बाकी सदस्य हैं, उसकी नानी माँ, मामा जी, बाकी लोग बैठे हुए हैं, और अंजलि की माँ इस वक्त अंदर है। जैसे हमें जानकारी मिली है रोमाना, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बीते 2 दिनों से जो कुछ हुआ है, लगातार रोने, और वो पहले से ही पेशेंट रही है, तो उनकी तबीयत ख़राब है। लेकिन मामा जो थोड़ा बहुत हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है पूरे परिवार में। उनका कहना है कि निधि के बयान के बाद काफ़ी चीज़ों को घुमा फिरा के दिखाया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि उनकी बेटी, जैसे निधि ने अपने बयान में कहा था कि निधि ने अंजलि ने, माफ़ कीजिएगा, शराब पी थी, नशे में थी, लेकिन वही अंजलि के जो मामा जी हैं वो कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता है। वो अपनी बच्ची को बेहतर जानते हैं, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, क्योंकि अंजलि के पिताजी भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मामा जी की एक बड़ी जिम्मेदारी, एक अहम भूमिका रही है। और दोनों मामा, जो नानी घर है और अंजलि का घर है, दोनों बिल्कुल कुछ ही दूरी के दरमियान में रोमाना स्थित है। तो ऐसे में मामा जी ने जो हमसे बात की, उनका कहना है कि निधि के जो बयान है वो गलत है। निधि खुद भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि वो ऐसे कैसे अपने दोस्त को छोड़ के भाग सकती है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।